मैं महाकाल के मंदिर महाकालेश्वर उज्जैन गया था और वहाँ पर से मैंने खूब श्रद्धा भाव से वहाँ पर भगवान शिव से प्रार्थना की और मन में ओम का जप किया। वहाँ पर जैसे ही मैं मार्केट में गया, बाज़ार में गया, तो मुझे वहाँ पर शिवलिंग बेचते हुए कुछ लोग दिखे और मैंने वहाँ से वह शिवलिंग खरीद लिया और ख़रीद कर लाकर और मैंने अपने जो मेरे घर में भगवान का स्थान है, भगवान का जो गृह हमने बनाया है मंदिर में और मंदिर के तौर पर, वहाँ पर मैं रख देता हूँ और बस मैं सोचता हूँ कि मैं स्वयं भगवान शिव की इस निष्कल रूप को लाकर मैं अपने गृह में स्थान दे देता हूँ। क्या यह उचित है? मैं बाजार से शिवलिंग लाता हूँ, अपने घर में रख देता हूँ, क्या यह उचित है? मेरे घर में 4 लोग हैं, मेरे घर में 5 लोग हैं, किंतु मेरे घर में एक ही शिवलिंग है, क्या वह उचित है? आइए मैं आपको इन सभी सवालों का जवाब दूंगा और क्यों हमें शिवलिंग अपने घर में रखना चाहिए और क्यों इसका इतना महत्व है। घर में किस प्रकार के शिवलिंग को हमें रखना चाहिए हमारे घर में, यदि हमारे बच्चे हैं या वह पुत्र हो चाहे वह पुत्री हो, तो उनके नाम का शिवलिंग हमें कहाँ पर रखना चाहिए, वह किस आकार का होना चाहिए, किस धातु का होना चाहिए, यह सब मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ओम नमः शिवाय। साथियों, यदि आपके घर में आपका पुत्र या पुत्री है तो मेरा यह मानना है और जो शिव पुराण कहता है कि आपको उस बच्चे के नाम पर या उस बच्ची के नाम पर एक शिवलिंग को लाना चाहिए और केवल उसी शिवलिंग को अपने घर में रखना चाहिए। यदि आपके 3 बच्चे हैं तो उन तीनों के अलग अलग शिवलिंग उनके नाम पर आधारित होने चाहिए। वह भगवान शिव को स्वयं से कनेक्ट कर सकें। उनका शिव उनका खुद का होना चाहिए, उस शिव को वो खुद स्वयं का माने कि यह जो शिव है वह मेरा है, क्योंकि शिव प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग शिव है। शिव एक है किंतु वह इसके जितने इस जीव जगत में उसके जीव प्राणी हैं, सबके लिए उसका रूप अलग अलग है। तो सर्वप्रथम मैं बताता हूं कि आपका जो भी बालक या बालिका है उसके 1 अंगुल से बड़ी, उसकी जो शिवलिंग आप घर में ला रहे हैं उसके नाम की वह 1 अंगुल से बड़ी होनी चाहिए। दूसरा, जिस चीज का या जिस धातु का वह शिवलिंग है उसी का उसका आधार होना चाहिए। शिवलिंग का आकार ऐसा होता है तो जो आधार है वह आधार भी उसी धातु का होना चाहिए। और तीसरी बात कि जिस स्थान पर आप उस शिवलिंग को रखने वाले हैं उस स्थान को पूर्णतः पवित्र करना चाहिए। वह दर्पण के समान स्वच्छ होना चाहिए। उसमें 9 धातुओं को आपको वहां पर सुसज्जित करना है और 9 धातुओं के माध्यम से उस पूरे स्थान को सुसज्जित करने के पश्चात आप अपने मन में या अपने उपांशु जप के माध्यम से प्रणव मंत्र का उच्चारण करें और उस शिवलिंग को आप नैवेद्य, वैदूर्य आदि जो भी हरिष्य सामग्री होती है उसके माध्यम से आप उसकी पूजा अर्चना करें और उस समय मुख्य यजमान के तौर पर जिसके नाम का आप शिवलिंग रख रहे हैं उसी को उसके हाथ से वह सब कार्य कराइए और उस शिवलिंग को उचित स्थान पर रखिए और नित्य प्रतिदिन उस शिवलिंग की आपको पूजा करना आवश्यक है। और जिसके नाम का आप रख रहे हैं उसी को आप यह पालन करवाइए कि तुम्हें इस शिवलिंग का ख्याल रखना है, इसके प्रति पूर्ण श्रद्धा रखना है और जब वह बड़ा हो जाएगा तो उस शिवलिंग को उसको मां नर्मदा में ही विसर्जित करना है। यह भी आपको बताना बहुत आवश्यक है। और अब बात करते हैं कि आपको कौन सा शिवलिंग लाना चाहिए। आपको केवल और केवल बाण शिवलिंग ही लाना चाहिए। जो बाणलिंग होता है केवल आपको उसी को लाना चाहिए और यह बाणलिंग केवल नर्मदा नदी के किनारे पर ही मिलेगा। नर्मदा का कंकड़ कंकड़ जिसमें बसता भोले शंकर। तो आपको केवल मां नर्मदा का जो पत्थर है, जो शिवलिंग के आकार का है, वह स्वयं भगवान शिव ने कहा है। जब बाणासुर नामक राक्षस ने तपस्या की थी तो उस तपस्या के बाद स्वयं शिव आए तो वह चाहता था कि आप हमेशा के लिए मेरे पास रहिए और सकल नहीं निष्कल रूप में। तो वह बाणासुर ने जो तपस्या की थी वह नर्मदा जी के किनारे की थी और नर्मदा जी में भगवान शिव ने स्वयं कहा कि मैं अब यहीं रहूंगा। तुम इस किसी भी पत्थर को उठाकर यहाँ पूजने लगोगे तो वह शिवलिंग का प्रतीक होगा। और इसीलिए आज भी आपको कोई प्रतिष्ठित शिवलिंग आप अपने घर में नहीं ला सकते हो। आपको नर्मदा नदी से जो शिवलिंग निकलते हैं आपको उन्हीं को घर में लाना चाहिए, क्योंकि वह एक चल शिवलिंग होते हैं और जो अचल शिवलिंग होते हैं वह मंदिरों में स्थापित होते हैं।
जो यजमान होता है उसके 12 अंगुल से बड़ा ही शिवलिंग रखना चाहिए मंदिरों में। तो इस प्रकार की प्रक्रिया है। मैंने आपको समझाया है कि आपके जितने बच्चे हैं उन बच्चों के नाम को आपको शिवलिंग रखना है। दूसरा, केवल नर्मदा जी से शिवलिंग लाना है। तीसरा, जिस स्थान पर आप शिवलिंग रख रहे हैं उसको 9 धातुओं से सुसज्जित करना है, उसको स्वच्छ करना है दर्पण के समान, और आपको उसकी नित्य प्रतिदिन प्रणव मंत्र के माध्यम से, जो कि ओम है, ओम का जप करते हुए आपको नित्य प्रतिदिन उसकी पूजा करना है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।